सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टाइल से मैकेनिज़्म से होते जा रहे हैं। अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन को डिस्कस कर सकें। देखिए, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एक्चुअली 3 टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स आपके पास सेकेंडरी में, एक टाइप हायर क्लासेस में हम पढ़ाते हैं। ठीक, बहरहाल मैं छोटा सा हिंट्स दूंगा आपको साथ साथ। आज मैं फ्रीडल क्रॉफ्ट का एक स्टेप पढ़ाऊंगा, दूसरे लेक्चर में मैं दूसरा स्टेप पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, अब गौर सुने। रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। असल में ये 2 साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे? 2। एक साइंटिस्ट था चार्ल्स फ्रीडल, जो कि फ्रेंच केमिस्ट था, फ्रांस का था। ठीक। दूसरा नंबर पे था जेम्स क्राफ्ट्स, जो अमेरिकन केमिस्ट था। इन्होंने मिलके एक रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। उस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो चले सबसे पहले नंबर पे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि इसकी डिफिनेशन किस तरह होगी। आसान है, दिलचस्प है, कोई इशू नहीं है। ठीक, आप कह सकते हो the alkylation ROR acylation, या हायर क्लासेस में आप एराइलेशन भी पढ़ोगे। मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? या एराइलेशन। मेरी बात समझ रहे हो? एराइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, इज called फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। उसे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कहलाया जाएगा। ठीक, मतलब अगर बेंजीन की हम अल्काइलेशन करवाए तब भी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होगा, अगर हम एसाइलेशन करवाए तब भी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होगा, और अगर बेंजीन का हम एराइलेशन करवाए, मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? एराइलेशन। अब गौर सुने, ये जो अल्काइलेशन है और एसाइलेशन है, ये हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको अल्काइलेशन समझाऊंगा, दूसरे रिएक्शन में मैं आपको एसाइलेशन समझाऊंगा। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है एसाइलेशन, इसे हम हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। ठीक, ये चीज़ आपके जहन में रहे। ठीक, ये 2 साइंटिस्ट इन्होंने मिलकर एक रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले नंबर पे नंबर 1 अल्काइलेशन। मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, अब सबसे पहली बात, मैं इसको डिफाइन कैसे करता हूं? जैसे मैंने फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया? अल्काइलेशन, एसाइलेशन, एराइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो मैं अल्काइलेशन को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं कहूंगा दी सब्स्टिट्यूशन ऑफ benzene by alkyl group। अल्काइल कौन सा ग्रुप होता है? R with 1 dash। ठीक है, is called what? अल्काइलेशन। उसे क्या कहा जाएगा? अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन कहा जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट फिर क्वेश्चन मार्क छोड़ दूंगा। जब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो प्रोडक्ट खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर मैं मटेरियल के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। क्या छोड़ रहा हूँ? जगह छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये है बेंजीन। ठीक, मैं इसे रिएक्ट करवाऊंगा अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ? अल्काइल हैलाइड। सपोज मैंने रिएक्ट करवाया CH3Cl के साथ। अल्काइल हैलाइड का पहला कंपाउंड है मीथाइल क्लोराइड। ठीक, मीथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड की मौजूदगी में। ठीक, प्रोडक्ट क्या बना? मुझे नहीं है मालूम। ठीक, मुझे नहीं मालूम। खैर, मैं अगर इसके मैकेनिज्म से वाकिफ हूं तो प्रोडक्ट 1 मिनट में निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, मैकेनिज्म। ठीक, मैकेनिज्म को हम, इसके मैकेनिज्म कितने स्टेप होगा? ये भी उसी तरह की 3 स्टेप से होगा। ठीक, तो आप कहोगे देयर आर द फॉलोइंग 3 स्टेप मैकेनिज्म
ठीक। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। फिर वही बात है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपको कौन बना के देगा? जैसे बेंजीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, अल्काइल हैलाइड क्या है? रिएक्टिंग रिएजेंट है, और कैटलिस्ट आप क्या यूज करोगे? लेविस एसिड। तो आपके जहन में ये चीज रहे कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन आपको बना के देगा? रिएक्टिंग रिएजेंट प्लस कैटलिस्ट आपको बना के देगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन कैसे? ठीक, तो चलें, मैं यहां पे लेता हूं रिएक्टिंग रिएजेंट CH3Cl। अब गौर से सुने, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। मैंने रिएक्टिंग रिएजेंट में कौन सा रेडिकल लिया है? क्लोराइड। तो लेविस एसिड मैं आपको समझा चुका हूं। लेविस एसिड आपने वो वाला लेना है, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसमें मैंने ज्यादा डिटेल दी है, उसको आप देख सकते हो। मैंने वो लेविस एसिड लेना है जिसमें क्लोराइड हो। जैसे मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकता हूं, बोरोन क्लोराइड ले सकता हूं, फेरिक क्लोराइड ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? फेरिक। तो चलिए मैं यहां पे लेता हूं, मैं यहां पे सपोज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेता हूं, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राई भी कह सकते हो, क्लोराइड भी कह सकते हो। अब होगा क्या? आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर एल्यूमिनियम है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब इसके पास एक ब्लॉक खाली है, ऑर्बिटल खाली है, जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक, तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं ताकि आपको इसकी बॉन्डिंग और मैकेनिज्म सही समझ आए। ठीक, यहां पे देखिए, यहां पे क्लोरीन का यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने मिलकर बॉन्ड बनाया हुआ है। होता क्या है, ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉनिटी से ज्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? माइनस का चार्ज, जैसे ये क्लोरीन क्लोराइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये क्लोराइड दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में रख देगा। मेरी बात समझ रहे हो? इस बॉक्स में रख देगा, तो क्या बनेगा? आपके पास बनेगा AlCl4-1 चार्ज। ठीक, और दूसरा, अच्छा, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा तो यहां पे CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज, CH3 प्लस का चार्ज। अब आप मुझे बताओ, इज इट इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? इज इट न्यूक्लियोफाइल और नॉट? यस, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब आएंगे हम, अब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 2। ठीक, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? दी इलेक्ट्रोफाइल attacks on benzene ring to form benzonium ion। ठीक है, दैट इज ठीक। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और बेंजोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। कैसे? देखिए, ये आपके पास बेंजीन है, ठीक, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CH3 प्लस का चार्ज है। ठीक, CH3 प्लस का चार्ज। यहां पे बेंजीन के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। ठीक, जब इंक्लाइंड हो, मतलब ये बॉन्ड यूं निकल जाएगा, इस तरह निकल जाएगा। जब निकलेगा तो ये आपके पास बेंजीन है, ये देखिए, चलिए इसको मैं अलग मार्कर से बना देता हूं। यू बॉन्ड निकला, ये बॉन्ड यू निकला है और CH3 आके अटैच हुआ। कॉमन सेंस की बात है, जब ये पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे जो कार्बन मौजूद है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। इसे हम क्या अच्छा, यहां पे हाइड्रोजन प्रेशर की वजह से निकल आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? बेंजोनियम आयन। क्या कहेंगे? बेंजोनियम आयन। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। किस तरफ? स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है? अब गौर से सुनिए, स्टेप नंबर 3 में क्या है? ये जो बेंजोनियम आयन है, ये अपने आप को स्टेबल करेगा। स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? प्रोटॉन को लॉस करेगा। तो हम यहां पे कहेंगे लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बेंजोनियम आयन, loss of proton from benzonium ion towards what? Towards nucleophile. Towards what? Nucleophile.
टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या बनाएगा? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे? चले डिस्कस करते हैं इसको। ठीक, ये आपके पास बेंजोनियम आयन है, ये आपके पास बेंजोनियम, सॉरी ये इसको यहाँ से हटा देती है फिलहाल। यहाँ पे CH3 आके अटैच है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है। ठीक, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और आपको मालूम होना चाहिए पहले स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या था, AlCl4-1 चार्ज। ठीक, अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हो? ये बेंजोनियम आयन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये बेंजोनियम आयन अपने आप को स्टेबल करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, यहाँ से निकलेगा H+, और इस H+ को ये नेगेटिव चार्ज खींच लेगा। आपको पता होना चाहिए ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया था? क्लोराइड की वजह से। तो क्लोराइड और H+ मिलके क्या बनाएंगे? HCl। क्या बनाएंगे? HCl प्लस AlCl3+। ठीक, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, आपके पास बेंजीन के साथ CH3 अटैच हो जाएगा, जिसे हम प्यार से कहते हैं टॉलीन। क्या कहते हैं? टॉलीन। तो चले अब इस टॉलीन को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे लिखा था, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि ये बेंजीन है जनाब, यहाँ पे CH3 है। ठीक, यहाँ पे HCl प्रोड्यूस हुआ और AlCl3 बना। ठीक, अब इसके ऊपर अंग्रेजी लिखना कोई इशू नहीं है, मैं लिखूंगा व्हेन बेंजीन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद methyl chloride, ठीक, in the presence of Lewis acid। लेविस एसिड मैंने कहा वो वाला लेना है जो रिएक्टिंग रिएजेंट में जो रेडिकल कॉमन होगा वही वाला लेना है। आप ले सकते हो AlCl3, BaCl3, FeCl3 ले सकते हो। ठीक है, ये ले सकते हो। तो क्या बनेगा? टू फॉर्म टॉलीन। इसे क्या कहा जाता है? बेंजीन के साथ अगर CH3 अटैच हो उसे क्या कहा जाता है? टॉलीन। ठीक है, HCl एंड AlCl3। अब आप मुझे बताओ, ये जो पूरा रिएक्शन था, मेरे ख्याल में ये पूरा रिएक्शन और इसका ये जो मटेरियल था, ये मटेरियल के साथ ये पूरा रिएक्शन अभी आपके जहन में बैठ रहा है कि असल में रिएक्शन के अंदर क्या हुआ। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा, या वो ले सकता है, वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। ठीक, ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सा? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। किसी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है या ले चुका होगा। तो काइंडली चैनल को अगर पसंद आता है तो दोस्तों में इसको फैलाएं, लाइक दिया करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को प्रमोट करें। चैनल आपकी मदद कर रहा है आपके घर में बैठ के। आप घर में बैठ के चैनल को, आप घर में बैठ को आपको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आप घर के अंदर लेक्चर को अटेंड कर रहे हो। तो काइंडली अगर चैनल आपको इतना अच्छा सपोर्ट दे रहा है तो चैनल का दोस्त बने और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, दोस्तों से लाइक दिया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें और दोस्तों में फैलाएं, चैनल को फैलाएं। जितना चैनल फैलेगा उतना चैनल के अंदर करंट आएगा, उतना मैं आपके लिए केमिस्ट्री आसान कर दूंगा। ये मेरा वादा रहा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।